नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 जो होने वाला है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस। तो जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। 50 नंबर की आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर आना है। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वापस से पूछे जाने की संभावना बनती है, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जो गार्डन है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित हो जाएगा। ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी पूछा जाता है। ट्यूलिप का फूल होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये हर वर्ष हम मनाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये पूछा जा सकता है। 5 जून को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी। इसका फुल नेम पूछा गया था, याद रखिए। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपके एनटीपीसी के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों की तैयारी करके चलना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष आपका रेडवुड का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे पहला, ये आपको याद करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न जरूर एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाएं आप सभी जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी भारत में, अब तो ये नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग के द्वारा पहले बनाई जाती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, तो 1951 से 56 तक की चली थी, 51 से 56 तक। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा साइंस का, और साइंस एनटीपीसी में पूछी ही जाती है। तो आपको साइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, और साइंस के अंदर भी आपको कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि विटामिन हो गए, बीमारियां हो गई। ठीक है, और जो विटामिन की खोज करता है ये भी आपको पढ़ना है। कौन से विटामिन से किसकी कमी को पूरा किया जाता है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की तैयारी आपको करनी है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ पर हुआ था, या फिर इसमें क्या कहा गया था? ये जो अधिवेशन है कांग्रेस का, ये किससे संबंधित था? तो इस अधिवेशन में ही की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो 1929 का अधिवेशन था कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, और पूर्ण स्वराज की मांग इसके अंदर की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, द व्हाइट टाइगर, ये बुक है, इसका जो लेखक है वो पूछा गया था आपसे। तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। इसके लेखक हो जाएंगे द व्हाइट टाइगर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, हिंट मिल जाएगी कि आपको बुक्स के राइटर पढ़ने हैं, बुक्स के नेम याद रखने हैं, और लेटेस्ट जो है करंट अफेयर में अभी हाल ही में जो बुक्स लिखी गई हैं, जारी हुई हैं, उनके नाम आपको याद करके जाना ही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाएगा। WHO। ठीक है, और WHO तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो ही जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम ये बहुत हाईलाइट रहा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अच्छा, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल के दिन ही हम मनाते हैं क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो हम 7 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न बार्क से पूछा, बार्क का पुराना नाम क्या था? BRAC। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका नाम था। ठीक है, इसका जो है नाम पूछा गया था पुराना। अगला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया? तो IBM जो है कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये जो कंपनी है इसने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखती है? तो ये मरीचिका के कारण दिखती है। ठीक है, रेगिस्तान की जो बालू है वो पानी की तरह दिखती है, तो ये मरीचिका के कारण दिखती है। आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर ये टॉपिक। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बताई गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये था इंग्लैंड। नेक्स्ट है, फॉरट्रेन का पूरा नाम? तो ये पूछा गया था, इसका पूरा नाम हो जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला FOR फॉर्मूला, और ट्रांसलेशन इसका फुल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ये कोलकाता में अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, याद रखना है। तो अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन आपको सारे पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? F7 ये की है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए F7 की का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है वहाँ पर F12 तक की दी जाती है, ठीक है, तो उसी में होता है F7 और इसका प्रयोग करते हैं वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो ये एक प्रकार की नकदी फसल हो जाएगी। कॉफ़ी और चाय कहाँ पर नकदी फसल में काउंट की जाती है। नेक्स्ट है, एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन लाइनर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो बीमा को जो है, बीमा कंपनीज जो है उनको रेगुलेट कौन करता है? तो ये IRDA के द्वारा यानी कि एडा के द्वारा जो है ये रेगुलेट की जाती हैं, इनको नियमित किया जाता है। नेक्स्ट है, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भटियाली लोकगीत जो है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। तो लोकगीत लोकगान इससे प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है इसको Mg से शो करते हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न है, गोवा का जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961, और 19 दिसंबर को ही गोवा का स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है बना था। तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे RRB NTPC CBT 1 में, और ऐसे ही प्रश्न आगे पूछने की संभावना है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़कर जाना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कॉमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस या फिर MCQ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड फॉर मोर अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कूप पर, और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमें जरूर फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी आपको मास्टर पिक्स मिलती रहती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, और इसके साथ ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सिंपली योर GK लाइब्रेरी टाइप करना है और आपको हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और टेलीग्राम के लिए आपकी जो है योर GK लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगा ईजिली, या फिर आप t.me/DCA by दिव्या गुप्ता के नाम से भी आप पहुँच सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।